नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और इस घोटाले में अब तक तृणमूल कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक नेता और मंत्री सलाखों के पीछे भी पहुंच चुके हैं। कोयला तस्करी मामला, शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामला और इसके साथ ही नगर पालिका नियुक्ति घोटाला मामले में कई मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और अब एक नए घोटाले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। जी हाँ, ये आरोप लगाया है खुद शुभेंदु अधिकारी ने। आपको बता दें कि जो शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने पहले तो ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार का रक्षक बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बयान दिया था और कहा था कि जो मंत्रिमंडल की बैठक अगर ममता बनर्जी बुलाती है तो उन्हें जेल में बुलाना पड़ेगा। यहां तक कि जो अधिवेशन, विधानसभा का अधिवेशन होता है, वो भी ममता बनर्जी को जेल में ही बुलाना होगा। आपको बता दें, जो नया आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाया है वो है पीपीई किट और चिकित्सा उपकरणों के घोटाले को लेकर। दरअसल उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है और जो आरोप लगाया है, उस पे उन्होंने कहा है कि जो 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान जो पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरण मंगवाए गए थे राज्य सरकार द्वारा, उसमें भी घोटाला किया गया है। यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी ने ईडी के निदेशक को पत्र लिखा है, साथ ही आयकर विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखा है। इधर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए खुद ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से हुंकार भर दिया है, तो वही बीजेपी भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। यही वजह है कि खुद अब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आ रहे हैं। धर्मतला में 29 नवंबर को उनकी रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर बीते कल ही विधायक अग्निमित्रा पॉल ने खूंटी पूजा की थी। उनके साथ कई बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद थे। आपको यहाँ बता दें कि खूंटी पूजा के दौरान भी देखा गया कि अग्निमित्रा पॉल टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर जमकर बरसती नजर आई। घोटाले का भी उन्होंने जिक्र किया था। बराबरই তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করেছে এবং এখন তারা বুঝতে পারছে যে তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে, যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যে বাংলার মানুষ বঞ্চিত, আপনার সরকার দ্বারা বঞ্চিত, আপনার দ্বারা বঞ্চিত, তাদের সভাকে আটকানোর জন্য আপনি এই আদালত থেকে ওই আদালত দৌড়ে বেড়াচ্ছেন, কিসের ভয়? और उधर जो शुभेंदु अधिकारी है, वहां से भी वो आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार का रक्षक बता रहे हैं। उन्होंने इतना तक ये भी कह दिया कि अभिषेक बनर्जी को भी जेल में होना चाहिए। इसके अलावा भी तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। नियोग दुर्नीति, रेशन दुर्नीति सह प्रतिटा सेक्टरे पश्चिमबंगे जे दुर्नीति होच्छे, এই দুর্নীতিতে অনেকে জেলে গেছেন, কিন্তু এই সমগ্র দুর্নীতির যিনি আসল দুর্নীতির স্রষ্টা এবং দুর্নীতির রক্ষক, সে মমতা ব্যানার্জিকে আমরা জেলে দেখতে চাই। আমরা তার দুর্নীতিগ্রস্ত ভাইপো, যিনি কয়লা, গরু পাচার সহ একাধিক মামলায় রিক্রুটমেন্ট স্ক্যাম সহ যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে আমরা জেলে দেখতে চাই এবং আমরা গণতান্ত্রিকভাবে সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সরকারকে সরাতে চাই। इधर हम आपको बता दें कि जो 29 नवंबर को रैली होने वाली है बीजेपी की, इस रैली को लेकर कोलकाता पुलिस ने पहले अनुमति नहीं दी थी। यही वजह है कि जो बीजेपी है, उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट से रैली को अनुमति मिल गई। এই সমাবেশের মূল স্লোগান হচ্ছে দিচ্ছে মোদি, লুটছে পিসি, বঞ্চিতরা আওয়াজ তোলো, ধরতে চোর, ভরতে জেল, সবাই মিলে কলকাতা চলো। 29 নভেম্বর বেলা 12টার সময় আপনাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক সমাবেশে কলকাতার ধর্মতলাতে সাক্ষাৎ হবে। সবাই ভালো থাকবেন। এই লড়াইতে মানুষ জিতবে, এই লড়াইতে গণতন্ত্র জিতবে, এই লড়াইতে সংবিধান জিতবে। भारत माता की जय। खबर सामने आ रही है हुगली से। दरअसल हुगली चुचुड़ा नगर पालिका में एक विवादित पोस्टर देखा गया है। इसमें लिखा है कि अगर इस रैली में जाते हो तो इलाके को छोड़ना होगा। विवादित जो पोस्टर है, इसको लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई। वहां के जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कहा कि ये जो कार्य है ये किसी तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, ना ही किसी अन्य संगठन या व्यक्ति का है, बल्कि ये खुद बीजेपी करवा रही है, क्योंकि बीजेपी अपने इस रैली को पब्लिसिटी करवाना चाहती है। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के कार्य खुद करवा रही है। भावे ना ताई मानुषेर काछे भाबार विषय वस्तु करे तोले। तृणमूलेर खेये काज नेই,
তিন গাছায় যাদের লোক নেই তাদের ব্যানারের উপরে কাগজ লাগাতে যাবে। जैसे ही इस रैली को अनुमति मिली उसके बाद मेयर फिरहाद हकीम भी अब बीजेपी पर बरसते नजर आए। उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि जिस धर्मतल्ला की जिस जगह पर 21 जुलाई को शहीद दिवस के लिए टीएमसी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है और उसी जगह को बीजेपी चुन रही है, कहीं ना कहीं से बीजेपी टीएमसी को नकल करने की कोशिश कर रही है। फिरहाद हकीम ने कहा कि जो टीएमसी आज सोचती है वो बीजेपी कल सोचती है और अन्य पार्टी भी कल सोचती है। तृणमूल थिंक्स टुडे, ऑल द पार्टी थिंक्स टुमोरो। ওখানে করলেই নাকি বাংলায় সংগঠন বেড়ে যাবে। আরে 21শে জুলাই প্রাণ দিয়েছে আমাদের ছেলেরা। 21শে জুলাইয়ে গুলি খেয়ে আমিও মারা যেতাম। মমতা ব্যানার্জি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। देखा जाए तो जो 29 नवंबर को रैली होने वाली है उसके लिए खूंटी पूजा के साथ ही मंच बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपको ये याद दिला दे कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने जो हुंकार भरी थी, इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के नेताओं को जो निशाना बना रही है, अगर वो हमारे 4 लोगों को गिरफ्तार करती है तो हम उनके 8 को गिरफ्तार करवाएंगे। এবার থেকে আমাদেরও সিদ্ধান্ত চুরির জন্য বদনাম দিয়ে ওরা যদি 4 জনকে আমার জেলে রাখে আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমার দলের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যা কেস আছে, খুনের কেস আছে, অন্য কেস আছে, আমি 8 জনকে জেলে ভরবো। ভাবছেন কেষ্ট জেলে, পার্থ জেলে, আমাদের আরও কয়েকজন জেলে, আমাদের মানিক ভট্টাচার্য জেলে, অনেকেই জেলে, বালু জেলে, এটাই চলবে? আগামী দিন যখন আপনারা চেয়ারে থাকবেন না তখন আপনারা কোথায় থাকবেন? সেলে, যেগুলো সবচেয়ে বড় গরুর টাকা খায়, সবচেয়ে বেশি কয়লার টাকা খায়। গরু কাদের আন্ডারে? বিএসএফ। কাদের অর্গানাইজেশন? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, দিল্লির। বর্ডার পাহারা দেয় কারা? তারা। গরু আসে কোথার থেকে? উত্তরপ্রদেশ থেকে, বিহার থেকে, রাজস্থান থেকে। সেখান থেকে যখন গাড়িগুলো পাস হয় তোমরা টাকা খাও না, তোমরা কি লেমন জুস খাও? देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी कमर कस चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से हुंकार भर दिया है तो अब बीजेपी भी कमर कस चुकी है। इस लोकसभा चुनाव के लिए 29 नवंबर को रैली होनी है। उस रैली के लिए सभी तैयारी भी पूरी की जा रही है, मंच तैयार हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आएंगे और जो ये रैली होगी, इस रैली में क्या कुछ हुंकार भरते हैं, क्या कुछ चुनावी वादे होते हैं और क्या वो ममता सरकार को फिर से किन किन मुद्दों को लेकर घेरते हैं। बहरहाल जो ताजा अपडेट है इस वक्त की, शुभेंदु अधिकारी इस लोकसभा चुनाव से पहले और अमित शाह की इस रैली से पहले ही बरसते हुए नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार का रक्षक तक कह दिया और इतना ही नहीं, एक नया भ्रष्टाचार और नए घोटाले का भी आरोप ममता बनर्जी पर लगा दिया। बहरहाल देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पे सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष एकजुट हो चुकी है केंद्र से बीजेपी की सत्ता को हटाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये विपक्ष की एकता कितना काम आती है लोकसभा चुनाव में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।